वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और आज मैं आप सबको करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य की सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य की 1200 किलोमीटर की सड़क मरम्मत की जाएगी। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इसके तहत सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधी कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। और हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। असम का प्रमुख त्योहार बिहू है और असम में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते चलिएगा और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप मेरे चैनल का सदस्य बन सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस बैंक ने वास कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाबार्ड ने अभी अभी विशेष पुनर्वित्त सुविधा को शुरू किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा को घोषित किया है। बात करते हैं दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष की। तो इनका नाम GR चिंतला है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस मंत्री ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा जी ने अभी अभी जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस 3 वर्षीय योजना को एसोचेम यानी उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, यह पहल आदिवासियों की क्षमता और आर्थिक विकास में उनके योगदान को विकसित करेगी। बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री की। तो इनका नाम अर्जुन मुंडा है और ये झारखंड से हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में नौसेना अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण कहां आरंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में
अभी अभी नौसेना अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण चालू किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यह नौसैनिक अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है और इसका उद्देश्य जंगी कार्रवाई करने में सेना की क्षमता को बढ़ाना है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं दोस्तों, नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया है वो सभी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारतीय तटरक्षक पोत कर्नाकलता बरुआ को कहां तैनात किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलकाता में कर्नाकलता बरुआ को तैनात किया गया है। अब बात कर ले इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यह एक गश्ती पोत है। बात करें अगले पॉइंट की, इस पोत को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह पोत अपने श्रृंखला का 5वां और सबसे अंतिम पोत है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पोत का नाम एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, जिनको कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट इसका डेट पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, आईपीएल में कुल 194 मैच खेलकर महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और इनसे पहले सुरेश रैना सबसे ऊपर थे, मगर इस बार सुरेश रैना किसी कारणवश नहीं खेल रहे हैं, इसी के कारण ये पीछे चले गए। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, जिसके कारण 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जा रही है। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इस सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया और इसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी, जो कि अटल बिहारी उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मियों में शिमला रहती है और ठंडियों में धर्मशाला रहती है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में विंटर और समर ऐसा लिख के राजधानी आपसे पूछा जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आईपीएल में सुरेश रैना और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा सुरेश रैना और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों,
मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 5000 रन पूरा कर इस उपलब्धि को विराट और रैना के बाद प्राप्त किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इससे पहले विराट 172 पारी में 5430 रन बनाए थे और सुरेश रैना ने 189 पारी में 5368 रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में अलेक्जेंडर डी क्रू को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू होंगे। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इससे पहले ये वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो इनसे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री सोफिया विल्मस थे, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और हां दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। और आपको मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, बेल्जियम के राजा फिलिप हैं और बेल्जियम की रानी मैथिलीड हैं। अब जैसा कि आप सभी बेल्जियम को देख सकते हैं मैप में, ये रहा अपना भारत और ये रहा बेल्जियम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।